नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विशिष्ट वातावरण में संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्यों का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार बजट सत्र है, एक बार राज्यसभा और एक बार लोकसभा का। वहीं शनिवार और रविवार का भी अवकाश नहीं होगा, लेकिन सभी सांसदों ने इसका स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और अनेक विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा में जितनी ज़्यादा चर्चा होती है उतना ही सदन को और उतना ही ज़्यादा देश को लाभ होता है। इस बार भी इस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर अपना योगदान देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बनी जो स्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उनका पालन सबको करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये भी साफ है कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढील नहीं दी जाएगी। हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन को लेकर जल्द से जल्द सफल हों और दुनिया में हर किसी को हम इस संकट से निकालने में कामयाब हो सकें। इन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है। उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार चौथे दिन राज्य में प्रशासनिक फेरबदल किया है। शनिवार देर रात जहां योगी सरकार ने 6 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया, वहीं रविवार देर रात 10 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। इसमें 7 जिलों बरेली, जौनपुर, गोंडा, महाराजगंज, श्रावस्ती, मऊ और कासगंज के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं। हाल ही में मऊ के एसपी बनाए गए मनोज कुमार सोनकर को अब कासगंज का एसपी बना दिया गया है। इससे पहले योगी सरकार ने शनिवार देर रात 6 आईएएस अफसरों का भी ट्रांसफर कर दिया था। इसमें से अमित कुमार सिंह विशेष सचिव सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम अब जिलाधिकारी कौशाम्बी पर तैनात हैं। मनीष वर्मा जिलाधिकारी कौशाम्बी से विशेष सचिव बेसिक शिक्षा भेजे गए हैं। आनंद कुमार सिंह विशेष सचिव बेसिक शिक्षा से जिलाधिकारी बांदा के पद पर तैनात किए गए हैं। अमित सिंह बंसल जिलाधिकारी बांदा से जिलाधिकारी मऊ बनाए गए हैं। शुक्रवार को मऊ के डीएम बनाए गए राजेश पांडे का तबादला निरस्त कर उन्हें कल प्रतीक्षा में डाल दिया गया है। वहीं नेहा शर्मा विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग से एसीईओ नोएडा के पद पर तैनात की गई हैं। आईएएस के तबादलों से ठीक एक दिन पहले 11 सितंबर को योगी सरकार ने 8 जिलों के कप्तान सहित 13 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए थे। इनमें हरदोई, कानपुर, देहात, रायबरेली, हमीरपुर, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर समेत 8 जिलों के पुलिस कप्तान भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश में 17 नए रूटों पर विमान सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 17 नए मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित करने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदेश नए हवाई मार्ग पर आरसीएस के तहत हवाई सेवा संचालित करने का प्रस्ताव दिया था। पिछले सप्ताह सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के साथ अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट निर्माण की समीक्षा के दौरान इन नए हवाई मार्गों को मंजूरी के लिए आग्रह किया था, जिसके बाद यूपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
इस मंजूरी को लेकर सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गौरतलब हो कि यूपी में पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा नागर विमान प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गई है। इस नीति में राजधानी लखनऊ को अन्य राज्यों की राजधानियों से जोड़ने के साथ साथ लखनऊ को प्रदेश के मंडल मुख्यालयों से वायु सेवा के माध्यम से जोड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में कोरोना के आंकड़े भय पैदा करने लगे हैं। यहाँ रोजाना करीब 95,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना मामलों की संख्या 48 लाख के पार पहुंच गई है और 69,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के कारण 100 से कम मरीजों की मौत हुई है। हालांकि 8 राज्य ऐसे भी हैं जहां हर राज्य में 29,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। वहीं यूपी में अब कुल कोरोना के केसों की संख्या 3,60,000 पहुंच गई है, जिनमें 4,349 मरीजों ने कोरोना से हार मानकर दम तोड़ दिया और 2,34,000 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पूरे यूपी में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर कानपुर और लखनऊ में देखने को मिला, जहां मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद पैदा हुए रोजगार के संकट और निजीकरण सहित कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड ने हल्ला बोल दिया है। सपाइयों ने अलग अलग जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और सरकार से रोजगार देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी योगी राज में किसान परेशान है, शिक्षा महंगी हो गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और निजीकरण से रोजगारों की संख्या में कमी आ रही है और योगी सरकार में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए। इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रमुखता से रोजगार, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर सपाई सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे और जुमलेबाजी बंद करो, युवाओं को रोजगार दो के बैनर लिए हुए उन्होंने ये प्रदर्शन किया। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में रोजगार खत्म हुआ है। ऐसे में युवा सपाई रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा प्रदेश व्यापी बेरोजगारी, निजीकरण और शिक्षा महंगी के विरोध में, किसान बदहाली के विरोध में प्रदेश व्यापी आज हमारा आंदोलन था और उसमें ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देना था। हमारे सभी यूथ के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। रोज पत्रकारों की हत्या हो रही है, वकीलों की हत्या हो रही है, किसानों की हत्या हो रही है, छात्रों की हत्या हो रही है। दूसरा मुद्दा हमारा महंगी शिक्षा को लेकर, तीसरा मुद्दा बदहाल खेती, किसान, सब मुद्दों को लेकर आज माननीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर हमारे यूथ के चारों फ्रंटल सेक्टरों ने, चाहे प्रदेश के हो, राष्ट्र के हो, चाहे जिले के हों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय गवर्नर साहब के नाम। खबर बुलंदशहर से है, जहां ससुराल पक्ष पर महिला को पीटने का आरोप लगा है। दरअसल नरसेना थाना क्षेत्र के गांव गेसूपुर में एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया, जिसमें महिला के सिर में गंभीर चोटें भी आई हैं। जिसके बाद महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ महिला के सिर में 6 टांके आई। मामले में महिला ने 5 दिन पहले नरसेना थाना में प्रार्थना पत्र भी दिया था और उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं थाना नरसेना पुलिस ने पीड़ित की प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला के साथ मारपीट की। नरसेना थाने में तैनात दरोगा पर बड़े गंभीर आरोप भी लगे हैं। दरोगा ने महिला को वैश्य भी बताया है और आरोपी पकड़ने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। पीड़ित महिला ने बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार से फोन पर पूरी घटना के बारे में बताया। एसएसपी संतोष कुमार ने पीड़िता महिला को आश्वासन दिया और आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। 5 दिन पहले भी एप्लीकेशन देकर कहा सर मेरी जान को खतरा है, मेरी कार्रवाई कीजिए, तो एसओ सर ने उसे फेंक दी एप्लीकेशन को। बोले फूलन देवी थी या एक तुम और रोज थाने में बैठी रहती हो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। दरोगा ने मुझे, मैं तुम्हारा कलेक्टर खराब है, मैं सारी छानबीन कर ही आया हूँ। मैंने कहा सर आप एक बार और कीजिए छानबीन, तो इस स्थिति पे कह दिया, मुझे वहाँ से भगा दिया उन लोगों ने। हमारे चाचा ने तो छुरी थी, उनके हाथ में छुरी थी, उन्होंने छुरी से मारा और डैडी के और दादा के हाथ में डंडे थे, उन्होंने डंडों से बजाया और चच्ची दरवाजे पर खड़ी थी। हमारे बचाने पे भी हम भी मार रहे थे वो। यूपी के पीलीभीत की तहसील पुरनपुर क्षेत्र के पिछड़े गांव दूधिया खुर्द में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। उस गांव के दबंग प्रधान की दबंगई एक परिवार पर देखने को मिली। दरअसल गांव निवासी पीड़ित परिवार ने जानवरों के रहने के लिए मकान का निर्माण कराया था,
जिसके चारों तरफ से बाउंड्री कराई गई थी। पीड़ित परिवार का कहना था कि दबंग प्रधान ने उसको तोड़ दिया है। इस संबंध में दबंग प्रधान के खिलाफ पीड़ित परिवार द्वारा थाना पूरनपुर और पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को शिकायत पत्र भी दिया गया है और न्याय की गुहार लगाई गई है, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक दबंग प्रधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पीड़ित परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित परिवार द्वारा अपने घर पर प्रधान की दबंगई से परेशान पलायन करने पर मजबूर लिखवाकर बैनर लगाया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि आए दिन ग्राम प्रधान द्वारा पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। साहब, पहले तो हमारा घर तोड़वाया ग्राम प्रधान ने, तथा उसके दबंग भी साथ में थे। किसी के पास लाठी, किसी के पास सूजा, बल्लम, वो मैंने वीडियो भी मेरे पास है, मैंने भी सोशल मीडिया पे डाल भी रखा है। लेकिन अभी तक मैंने वो वीडियो एसपी साहब को उसकी सीडी भी बना कर दी और यहाँ थाने में भी शिकायत की, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जब हम लोग यहाँ पर गांव में थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं इधर उधर, तब ये गांव का प्रधान हमें धमकी देता है, कहता है जान से मार देंगे, नहीं तो हम तुमको गांव से भगा देंगे। देखिए, इस संबंध में हमारे द्वारा जानकारी की गई तो ये पता चला कि दूधिया खुर्द गांव है थाना पूरनपुर क्षेत्र में, और वहाँ ग्राम प्रधान द्वारा गांव में खड़ंजा लगवाया गया था। इस व्यक्ति ने उस खड़ंजे को, जो सरकारी पैसे से खड़ंजा लगा था, उसको उखाड़ करके वहाँ बाउंड्री वाल बना ली थी। वही बाउंड्री वाल गिरी है और इस संबंध में लोगों ने एसडीएम पूरनपुर को भी और कोतवाली में दरखास्त दिया था कि ये आदमी सरकारी खड़ंजे को उखाड़ करके उसने रास्ता बंद कर दिया। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग का शव पेड़ से लटका मिला। दरअसल बीती रात 10 बजे बुजुर्ग कुंवरपाल सिंह अचानक घर से गायब हो गया था और अगली सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि पूरा मामला बुलंदशहर की डिबाई कोतवाली के गांव गंगापुर का है, जहां जब ग्रामीणों ने शव को देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। ना यही है इसमें कि रात खाना पीना खा के हमारे पास से इधर आके सोए हैं, इधर पशु वगैरह बनते हैं, वहाँ पे आके सोए हैं। रात से पता नहीं फिर किस टाइम से गायब हैं, ये हमें जानकारी नहीं है। ये हम ढूंढ रहे थे इनके लिए, जब सुबह घाट पे नहीं मिले हैं सोए हुए जी, तो जब हम दूध का काम है मेरा, मैं दूध लेके जब आया हूँ, जब मेरे पास खबर गई है कि ऐसे ऐसे बात है और बाबा नहीं है घर पर जी, जब उनकी तलाशी की गई है, जब यहाँ पर ये यूपी के बुलंदशहर में दिन दिहाड़े दूध व्यापारी और एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से स्कूटी सवार 3 शस्त्रधारी नकाबपोश बदमाशों ने 2,18,000 रुपए की नकदी लूटी और मौके से फरार हो गए। लूट का विरोध करने पर शस्त्रधारी बदमाशों ने एजेंट को तमंचे की बट से घायल कर दिया और लहूलुहान कर दिया। मामले में पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश भी शुरू कर दी है। एसपी सिटी की माने तो शहजाद दूध के साथ साथ एसएस ट्रेडिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता था और एकत्र किए गए 2,18,000 रुपए को बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहा था। तभी स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने नकदी लूट ली और विरोध करने पर उसे तमंचे की बट से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित से बदमाशों के बारे में जानकारी हासिल कर इलाके की नाकेबंदी करके लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। गाँव से आ रहा था मैं, बैग में कैश था, डिब्बे मेरे दूध के लग रहे थे, बाइक पर दूध डालने जाता, फिर मैं बैंक जाता पैसे को लगाने। कितने पैसे थे? 2,18,000 रुपये। तो कौन लोग थे, किस पर थे वो लोग? उस पे एक्टिवा स्कूटी पे है, घाटा लगा रखा, तमंचे तीनों पे, तमंचे ही बजाए मेरे सिर पे, तमंचे ही बजाए, गोली चला रहे, जैसे बैग ने जरा गोली चला रहा, फिर मैंने जो उसे बैग थमा दिया, फिर भी तमंचे बजा रहा था, फिर एकदम फरार हो गया। देखिए, शहजाद नामक एक व्यक्ति है जो एसएस ट्रेडिंग एजेंसी में कलेक्शन का काम करता है। आज वो सुबह करीब 8:30 बजे के करीब अपने घर से निकला था और घर से निकल करके बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जा रहा था। गांव का रास्ता सुनसान है एकदम और वहाँ किसी का आना जाना नहीं है। उस रास्ते से जब वो आ रहा था तो वहाँ पे इसका कहना है कि स्कूटी सवार बदमाशों ने इसके साथ गुत्थम गुत्था किया और इसके साथ मारपीट करके इसे 2,18,000 इसके बैग में थे वो छीन लिए। इसके साथ इसका चाचा बैठा हुआ था। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और टेक्निकल एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही हम लोग घटना का अनावरण कर देंगे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट,
वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।